दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, क्योंकि उस राज्य की हिफाजत तलवारें नहीं किस्मत करती। कहते हैं वहां एक राजा था जो अपनी बेटियों को सोने चांदी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अनोखी तालीम देता था। लेकिन किस्मत जब किसी का इम्तिहान लेती है तो ज्ञान भी कम पड़ जाता है, और फिर एक दिन एक सवाल ने उसकी अपनी ही बेटी की जिंदगी बदल दी और शुरू हुआ लाल नाम के रहस्यमय श्राप का तूफान। कहानी शुरू होती है राजा के दो बेहद सुंदर बेटियों से। राजा अपनी बेटियों से दुनिया की हर खुशी से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन राजा ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया और सवाल किया, मेरी राजकुमारियों, बताओ किसके कारण आज राज कर रही हो? बड़ी राजकुमारी ने कहा, आपके कारण पिताजी। पर छोटी बेटी की आवाज में अजीब सा विश्वास था, मैं अपनी किस्मत के कारण राज कर रही हूँ पिता। यह जवाब राजा को पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि उसकी बेटी को अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा ने अपनी छोटी बेटी को एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा राज्य देता, तुम वहां जाओ और अपनी किस्मत के सहारे राज करो। अगर तुम सफल हो गई तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दूं। छोटी राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार कर ली और वह अपने नए राज्य में चली गई। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि राज्य की हालत बहुत खराब, वहां के लोग गरीब हैं और राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। राजकुमारी ने अपनी किस्मत को कोसा और सोचा कि शायद उसने गलत किया है। लेकिन फिर उसने अपनी तालीम को याद किया और सोचा कि वह अपनी किस्मत को बदल सकती। उसने राज्य की हालत सुधारने के लिए काम करना शुरू किया। उसने लोगों को शिक्षित किया, खेती को बढ़ावा दिया और राज्य में न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया। धीरे धीरे राज्य की हालत सुधरने लगी और लोग खुशहाल होने लगे। राजकुमारी की सफलता की खबर उसके पिता तक पहुंच। राजा ने अपनी बेटी की तारीफ की और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वह अपनी किस्मत के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और तालीम के सहारे सफल हुई। राजा ने अपनी बेटी की बात को समझा और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन उसने अपनी बेटी से एक वादा लिया कि वह कभी भी अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं करेगी। इस तरह राजकुमारी ने अपनी किस्मत को बदल दिया और एक सफल शासक बन गई। लेकिन लाल नाम के रहस्यमय श्राप का तूफान अभी भी बाकी था। ये श्राप क्या था और इसका राजकुमारी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए आपको आगे की कहानी पढ़नी हो। किस्मत के कारण कर रही हूँ पिताजी। ये जवाब राजा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आदेश दिया, जाओ इस राज्य का सबसे मूर्ख लड़का खोज कर लाओ, उसी से इसका विवाह होगा। मंत्री निकल पड़ा। एक लड़का उसी डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था। मंत्री ने उसे देखते ही पकड़ लिया। उसने राजा के सामने लड़के को पेश करते हुए कहा, महाराज, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। राजा ने देखा और समझ गया, और छोटी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी गई। दोनों चलते चलते एक नदी पर पहुंचे। उन्होंने देखा नदी में लाल रंग की चमकते हुए बहुत सारे हीरे हुई गोल सी चीजें बह रही हैं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, इसे मत छूना, ये अशुभ है। पर मूर्ख लड़का कौन सी बात मानता। उसने एक लाल हीरा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया, और यही लाल उन दोनों की किस्मत बर्बाद करने वाला था। अब आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। एक लाल हीरे ने मूर्ख की किस्मत बदल दी, लेकिन जब वही लाल राजकुमारी के गले में पहुंचा तो एक नई आग भड़क उठी। आगे देखिए कहानी। दूसरे राज्य में पहुंचकर वो मूर्ख लड़का राजा के दरबार में दरबान बन गया। एक दिन दरबार में जुए का खेल चला तो छोटी राजकुमारी ने उसे देखा और उसकी किस्मत में एक नया मोड़ आया। जब दरबार में खेल चला तो उसने वो लाल हीरा दांव पर रख दिया। सबकी आंखें उस लाल की चमक में खो गई और मूर्ख की किस्मत अचानक पलट गई। कुछ ही दिनों में उसने उस लाल से बहुत रुपए जीत लिए। दरबारियों की ईर्ष्या भड़क उठी और यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने हीरा देखा तो उसने बिना देर किए हीरा छीन लिया और इसे अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने उस लाल को गले में पहन लिया। उसने एक तोता और मैना पाल रखा था। उसकी पालतू मैना बोली, राजकुमारी, ये लाल तो बेहद सुंदर है। किंतु तोता बोला, तुम क्या जानो, लाल का जोड़ा होता तो और सुंदर लगता। ये सुनकर राजकुमारी के दिल में दूसरा लाल पाने की आग जल उठी। वो सो गई और सुबह तक न खाई न पिया, बस एक जिद करती रही, एक और लाल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा डर गया क्योंकि एक ही बेटी थी। अब आगे की कहानी में राजा को दूसरा लाल हीरा ढूंढने के लिए क्या करना होगा? क्या वो मूर्ख लड़के को फिर से ढूंढेगा या फिर कोई और रास्ता निकालेगा? ये हीरे नहीं, खून था। उसने सोचा था किस्मत बदली है, एक लाल ने सब बर्बाद कर दिया। रात में जंगल में जो हुआ, राजा मूर्ख दरबान को आदेश दिया कि एक और लाल लाकर, दो नहीं तो पूरे परिवार को गड्ढे में जिंदा दफनाया जाएगा। वो घर आया और राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी बोली, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि लालच न करें, नहीं तो खतरा होगा। पर अब हो भी क्या सकता था। मूर्ख युवक लाल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वो उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि ये हीरे कहां से बहते हुए आ रहे हैं। यही सोचकर वो नदी के किनारे किनारे चल दिया। एक जगह उसने देखा कि किसी लड़की का सिर कटा है और उसका खून नदी में टप टप गिर रहा है। खून लाल बन रहा है और वही लाल नदी की धारा में बह रहा है। वो चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया और छुप छुपाकर देखने लगा कि आखिर बात क्या है। जब शाम हो गई तो एक राक्षस आया और एक पेड़ से फूल तोड़कर लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जीवित हो गई। अब आगे की कहानी में क्या होगा? क्या मूर्ख युवक उस राक्षस से लड़की को बचाएगा, या फिर वो खुद उस राक्षस का शिकार हो जाएगा, या फिर वह उस राक्षस से कोई सौदा करेगा? दूसरे दिन जब राक्षस बाहर जाने लगा तो उसने फिर तलवार से उस लड़की की सिर काट दी। उसी तरह उसका खून टपकने लगा। राक्षस के चले जाने के बाद लड़का पेड़ से उतरा। उसने उसी पेड़ से एक फूल तोड़ा जिससे राक्षस ने तोड़ा था
और उसे लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जी उठी। लड़के को देखकर बहुत खुश हुई कि दोनों ने दिन भर खूब मस्ती की। शाम होने वाली थी तो उस स्त्री ने युवक को मच्छर बना दिया। जब राक्षस आया तो बोला, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। स्त्री ने कहा, यहाँ कहाँ से मनुष्य आएगा मेरे स्वामी। ये सुनकर राक्षस शांत हो गया। दूसरे दिन फिर उसकी सिर काट। राक्षस के चले जाने पर लड़का लड़की को फूल सूंघाकर जिंदा कर देता और शाम होते ही राक्षस फिर उसकी सिर काट देता। 4-5 दिन दोनों इसी तरह दिन भर मौज मस्ती करते रहे। स्त्री उसे जादुई दुनिया में ले जाती जहां तरह तरह चीजें होती। एक दिन युवक ने कहा कि वह राक्षस से पूछे कि उसके प्राण कहाँ बसे हैं। स्त्री के पूछने पर पहले तो राक्षस टाल मटोल करता रहा, झूठ मूठ कुछ भी बता देता, लेकिन एक दिन उसने सच्चाई बताई। राक्षस बोला, मेरे प्राण 7 समुद्र पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है। उसी तोते के अंदर मेरे प्राण हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं मार पाता। और उस पिंजरे में एक तोता है, उसी तोते में मेरे प्राण बसते हैं। युवक ने ये राज जान लिया और राक्षस के प्राण को समाप्त करने निकल पड़ा। जाते जाते वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। उसके सोते ही एक जहरीला सांप निकला और उसे काट लिया। दर्द से उसकी नींद खुल गई और वो तड़पने लगा। वहीं पास की एक गुफा में एक भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसने युवक की दर्द भरी पुकार सुनी और उसके पास पहुंच गया। उसने देखा कि युवक को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। भेड़िया बोला, भाई तुम कौन हो? ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। भेड़िया युवक को अपनी गुफा में ले गया। उसकी पत्नी एक मनुष्य को देखकर डर गई। भेड़िया ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये एक भला मनुष्य है, इसे जहरीले सांप ने काटा है और हमें इसे बचाना होगा। फिर भेड़िया बोला, इसकी सिर्फ एक ही दवाई है। पहाड़ी के उस पार विषारणी नाम के जीव रहते हैं जिनका आधा शरीर मोर का और आधा इंसान का होता है। उनके सिर का गूदा यदि इसके घाव पर लगाया जाए तो वह उसके शरीर से सारा विष खींच लेगा।